सभी को नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय। श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आज फिर मैं आप सभी के समक्ष लेकर के हाजिर हूँ श्रीमद् भागवत कथा महापुराण। और आज हम इसमें भगवान के यश कीर्तन और उनकी महिमा तथा देव ऋषि नारद जी का पूर्व चरित्र का जो वर्णन है वो जो है उसके आगे की जो कथा है वो आज हम आप सभी को विस्तार से जो है बताने जा रहे हैं। इसी के साथ ही साथ जो है सभी से आज उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। और चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे और इस कथा को जो है सुन पाएंगे। जो अगला हमारा चरित्र है वो श्रीमद् भागवत का 6वां अध्याय है, जिसमें सूत जी नारद जी के पूर्व चरित्र का जो शेष भाग है उसका वर्णन इसमें करते हैं। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षि जन्मकर्म च भूय प्रपक्ष तम ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुतः। श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, देव ऋषि नारद के जो है जन्म और साधना की बात सुन करके सत्यवती नंदन श्री भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया कि व्यास उवाच भिक्षुर्भे विप्र प्रवस्तिस्ते विज्ञानादेष्ट्रा विस्तवः वर्तमानो व्यस्याद्ये ततः किम करोत् भवान् स्वयंभूकया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदमुदक्षाक्षी काले प्राप्ते कलेवरं प्राक्कल्पविषयामेतां स्मृति ते सुरसत्तमा न ह्येष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतः। इसमें जो है व्यास जी ने पूछा कि हे नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु समय आने पर किस विधि से आपने शरीर का परित्याग किया? देव ऋषि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति कैसे नाश नहीं किया? फिर नारद जी कहते हैं कि नारदवाच भिक्षु भे विप्र प्रशिष्टेन विज्ञानादृष्टाभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एव दकारसम् एकात्मज जननी योषि मुण्डाञ्च किङ्करी मय्यात्मजनन्यागते चक्रे स्नेहानुबन्धनं सारस्वतन्त्राकल्पा सिद्ध्यो गच्छेम ममेक्षनि ईशस्य हि वसे लोको योषा दारुमयि यथा अहं च त्वद्ब्रह्माकुले उषित्वासं दस्य क्षेपया दिग्देशकालव्याप्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः एकदा निर्गता गेहादुहन्ति नीतिगां पथिः सर्पो दशस्पदा स्पृष्टा कृपणां कालचोदितः तदहमीशस्य भक्तानां समभिस्मतः अनुग्रहं मन्यमान प्रातिष्ठं दिशमुत्तरां स्फीताञ्जनसम्पदास्तत्र पुराग्रा व्रजाकरान् खेटखर्वटवागृश्च वनान्युपवनानि च चित्रधातुविचित्रादि निभभग्नाभुजद्रुमान् जलाशयाक्षी जला निश्चिल्ने शृगसेविता चित्रस्वने पत्रस्थविभ्रदश्रियः नलभेडो सरस्तम्भु कोशा किञ्चन
वरम एक एवातियातु हमद्रक्षां विपिन महत् घोरम प्रति भयाकारम व्यालोलोक शिवाचिरम। इसमें नारद जी ने कहा कि मुझे ज्ञान उपदेश कराने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास में जकड़ रखा था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ नहीं कर पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही वह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंध करके उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के बंधन में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर में सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य संपन्न देश, नगर, गांव, अहिरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों की तटवर्ती पड़ाव, वाटिका, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मगड़ा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा और अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग मैं तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, मेढा, कूस, कीचड़ आदि खड़े थे। उनकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, म्यार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयानक लगता था। और जो है परिश्रांते जितेन्द्रियात्मा तत्पर्यो बुभुक्षितः नात्वा मित्वाग्रे नद्या उपपिष्टो गतात्रमः। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रिय शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजय वन में एक पीपल के नीचे आसन लगा करके मैं बैठ गया। उन महात्माओं के जैसे मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा उसी स्वरूप में मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वार भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवान प्राप्ति की उत्कंठा लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलक आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी उस समय प्रेम भाव से अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। भगवान व अनिवर्चनीय रूप समस्त सुखों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर के आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासना पूर्णतः शांत नहीं हो गई है, उन अधकचरे योगियों का मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक
तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं को भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा में ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृतिक मलिन शरीर को छोड़ करके मेरे पार्षद हो जाओगे तो मुझे जो है प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कह करके चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तर भगवान को सिर झुका करके प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़ करके भगवान के अत्यंत रहस्य और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन स्मरण करने लगा। स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय में पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पे विचरण करने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने प्रेम समय पे मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्राप्त कर्म समाप्त हो जाने के कारण पंच भौतिक नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकाग्र प्रलयकालीन समुद्र में जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से उस सारी सृष्टि को समेट करके ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की। तब उनको इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़ करके मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों का उद्गम स्थान है, वह जिनका यशो गान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर के दर्शन देते हैं। जिन लोगों के चित्त निरंतर विषय भोगी की कामना से आतुर होता रहता है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा में जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है। यम नियम आदि योग माया से वैसी शांति नहीं मिल सकती। हे व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आप मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म का साधन रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। फिर सूत जी कहते हैं कि जो है शौनकादि ऋषियों देव ऋषि नारद व्यास जी से इस प्रकार कह करके जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने निकल पड़े। स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। ये देव ऋषि नारद धन्य है, क्योंकि ये सांग पाणी भगवान कार्तिकी की अपनी वीणा पर गा गा करके स्वयं को आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ इस त्रिपात जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। अब श्लोक के माध्यम से इसको गुण करते हैं। तस्मिन्नेव मनुजन्ये पीपलिस्वत आस्थितः आत्मनात्मानमात्तस्तं यथा श्रुतिमचिन्त्यं ध्यायत चरणसम्भोजं भावनिर्जचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन सने हरे प्रेमातिगमनित्पुलकाङ्गो नितिर्वृतः
आनंदं प्लवे नीनो नापत्यं भयं मुने रूपं भगवतो यतत् मन्म कान्तिषु चापहम् अपत्य सहसो तस्ते वैलव्याहु मनाइव वेदुक्षस्तद्धं भूय प्राणिधाय मनोहृदे वीक्षमाणो पीनापस्य विवृत्त इवातुरः एवं यन्तं विजनय ममाः गोचरो गिरां गम्भीरक्षाण्य वाचा सुवप्रसयन्निवः हन्तास्मिन् जन्मनि भावान् माद्रष्टु मिमार्हति अविपक्ष्य कथ्यमाणं दुर्दशोऽहं कुयोगिनां सकृदं यद दर्शिनं रूपमेतत् कामयते नघ मत्कामसनये साधुः सर्वान् मुञ्चति ह्रियक्षयान् सत्येवया दीर्घया ते जाता मयि दृढा मतिः हित्वा माद्यामिमां लोकं गन्तामज्जनना नतामपि मतिर्मयि निबध्येयं न विद्यते कैर्चिदः प्रजासर्गनिरोधोऽपि स्मृतिचेन्मनुग्रहात् एताद्वक्त्यो पररामतन्महत् भूतं न भोलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महता महीयते कृष्णवनामं विदते नुकम्पितं नाम्नान्यतन्त्यः तत्र पठन् गुह्याणि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां प्रयत्नतुष्टा मनागतस्प्रिया कालं प्रतीक्षम्मिमदो मिमत्सरः एम कृष्णमतेऽहं ब्रह्मन् सशक्त्या समलात्मनः कालः प्रादुर्भूतकाले तदिसोदामनि यथा प्रयुज्यमाने मयीं तां शुद्धां भगवतीं तनुम् आरब्धकर्माणे निर्वाणो न्यपतत्पाञ्च भौतिकः कल्पान्तम् इदमादाय शयाने स्युभिदवत् सीत इत्योरनुप्राणं विभीषेऽन्तरं विभो सहस्रयुगपर्यन्तम् उत्थायेतं शिश्रेच्छमरितः मरीचे मिश्रार्षया प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे अन्तवर्ये लोकास्त्रीन् पर्यन्त स्कन्दितव्रतम् अनुग्रहान् महाविष्णो रविघाता गति क्वचित् देवदत्तामिमां वीणा स्वब्रह्मा विभूषितां मूर्छयित्वां हरिकथां गायनमानश्च धराम्यहम् प्रगायता स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवा आहुतैव शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्वातुरचितानां मात्रास्पर्शेक्षयामहो भवसिन्धुप्लवे दुष्टो हरिचर्यानुवर्णनं यमादिभिर्योगस्ते कामलो बतो मुहो मुकुन्द सेव्या यदस्तत्त्वामात्मान साम्यति सर्वतदिकलमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्मकर्मरहस्ये मे भगवत्तात्मा मत्करोतरं सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान् नारदो वातमीप्सुतम् आमन्त्रं वीणां गणयति यादुक्षितो मुनि अहो देवर्षिण्योऽयं यत्कीर्तिसङ्गबन्धन् सार्गधन्वनं गामायन्त सान्निध्यं तन्त्रागमयातुरं जगत् इति श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे श्रीपरमहास्यसंहितायां परमस्कन्धे व्यासनारदसंवादः 6 ये थी आपके 6ठे अध्याय की श्री भागवत महापुराण की कथा। उम्मीद करेंगे यह कथा सभी को पसंद आएगी। अब चलिए जो है इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन सभी भक्तों से अनुरोध करेंगे कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। वीडियो को लाइक करते हुए अधिक से अधिक बुजुर्ग जो माता पिता हैं जिनको श्रीमद् भागवत कथा सुन लेने से उनकी सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके साथ शेयर जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।